Okay. Hello, Ravi. How are you? Sir, I'm good. What You're about you, good. sir? Okay, I'm good Okay. too. So, Ravi, can you introduce yourself? Yes, sir. My name is Ravi Kishan. I'm from Bhiwadi, Rajasthan, and I'm 24 years old. I I had completed my graduation in 2020 from Lalit Narayan Mitra University in 2020. Talking about my family background, there are seven members in my family. Four younger sisters, my father, my sister, my mother, and my father is a serviceman in a private company. My mother is a housemaker, and my sister is currently studying in school as well as in colleges. Talking about my interest, I like to play cricket, and my hobby is traveling. That's all about myself. Okay, ठीक है रवि. So let me give you the feedback of your this answer. ठीक है. The first mistake that I saw, like आपका eye contact नहीं था. ठीक है. समझ रहे हो? Your eye Okay. contact was not there. ठीक है. So आपको क्या करना है कि ना eye contact बना के रखना है. ठीक है. मतलब आई कांटेक्ट, अभी देखो आप आई कांटेक्ट नहीं बना के रख रहे थे ना, तो मुझे क्या लग रहा था कि आप एक कॉपी आपके सामने खुली हुई है और आप उसमें से रीड कर करके आंसर बोल रहे हो. समझ रहे हो? Okay. इसीलिए हाँ, Okay. इसीलिए आई कांटेक्ट जरूरी है ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ आप बातचीत कर रहे हो और आप जो भी बोल रहे हो बिना देखे बोल रहे हो. ठीक है. Okay. थोड़ा सा मुझे आप में ना एक झिझक दिखी है. ठीक है. एक हेजिटेशन दिखी. ठीक है. कम करना है ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस आए आपके चेहरे पे. तो पहली चीज है, सामने देख के बोलो. ठीक है. और नर्वस होने की कोई जरूरत ही नहीं है. ठीक है. दूसरी चीज है, जो Okay. आप जो अपना इंट्रो बोला है ना, वो बहुत मतलब एक छोटा सा इंट्रो दे दिया जिसमें काफी मतलब शॉर्ट रहा. ठीक है. मतलब सुनने में भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा. मतलब समझ रहे हो, इंटरेक्टिव नहीं था. ठीक है. अब देखो आप इंट्रो में क्या क्या Okay. अच्छे पॉइंट्स ऐड कर सकते हो. ठीक है. फैमिली मेंबर के बारे में आपने सब कुछ बता दिया. ठीक है. ये सब बता दिया, लेकिन फैमिली मेंबर अगर आप स्किप भी कर दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है. आपको क्या है, सामने वाले को इंट्रोड्यूस करना है. इसका मतलब सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ आप मेरे काम के बंदे हो, तभी तो मैं आपको जॉब पे Okay. रखूंगा ना. Okay. तो आपको जी सर. अपना अपना आपने नाम बता दिया, अपनी कॉलेज स्कूलिंग बता दी, फैमिली में आपने बता दिया चलो जी मेरे फादर ये करते हैं. ठीक है. इतना भी समझ में आता है. ठीक है. इसके बाद आप कुछ इस तरीके का चीजें बताओ जो जॉब से रिलेवेंट हो. जैसे आपने कई डिग्री के बाद, आपने पास आउट बैच के बाद आपने कहीं इंटर्नशिप कर लिया था. ठीक है. जिसमें आपको सेल्स के बारे में सीखने को मिला, तो इस तरीके से बोल दो कोई पॉइंट. ठीक है. या फिर आपने कुछ कोई कॉलेज में, या अगर आपने इंटर्नशिप नहीं करा, कॉलेज फेस्टिवल में कुछ वो करा था, तो आई वॉज दी वॉलंटियर इन इन माई कॉलेज. ठीक ठीक है. इस तरीके से बोल दो. तो इस तरीके से बताओ, सामने वाले को अच्छा लगा. ठीक है. और दो तीन पॉइंट ऐड कर दो लास्ट में, बोलते बोलते अपने इंट्रो में लास्ट में बोल दो कि मतलब आपने जिस तरीके से पूरा अपने आंसर दे दिया. ठीक है. उसके बाद लास्ट में आप यूं बोल Okay. दो कि भाई इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी आई विल गिव माई 100% टू द कंपनी एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ. ठीक है. मतलब इस तरीके की क्लाइंट बोल दो कि अगर मुझे मौका मिलता है तो आई विल प्रूव माई सेल्फ, आई विल गिव माई बेस्ट. ठीक है. इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी. ठीक है. Okay. थोड़ी अपनी ऐसी हॉबीज बता दो जो सेल से रिलेटेड हो. ठीक है. जिस तरीके से, जैसे आप बोल दो कि भाई मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है. ठीक है. तो आई माय हॉबीज आर आई यूज टू ट्रैवल अ लॉट. ठीक है. इस तरीके से बोल दो. ठीक है. अगर आपके पास कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है बोलने को. ठीक है. समझ रहे हो? तो इसमें नर्वस होने की जी कोई सर. जरूरत नहीं है. नॉर्मल जो चीजें आपकी लाइफ की, बस दिमाग में इतना रखो कि जो भी मैं बोल रहा हूँ सामने वाले से उस फील्ड का मैच होना चाहिए. ठीक है. समझा क्या? तो Okay. ये चीज बोल दो. ठीक है. लास्ट वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया. और क्या कहते हैं, और किस तरीके से अगर कुछ नई भी समझ में आ रहा है तो इतना ध्यान में रखो कि सामने वाले को अपने बारे में मैं कुछ ऐसा बता दूं कि सामने वाले को लगे कि हाँ मेरे काम का बंदा है. ठीक है. अपने बारे में Okay. नाम बता दिया, कॉलेज वॉलेज के बारे में बता दिया. ठीक है. थोड़ा फैमिली के बारे में, चलो अपने फादर वादर के बारे में बता दिया. ठीक है. इसके बाद आपने बताया कि इफ आई टॉक अबाउट माय हॉबीज. ठीक है. मैं अपनी हॉबीज की बात करूं तो मेरी हॉबीज ट्रैवलिंग है, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ आप इंटरेक्टिव बंदे हो. ठीक है.
हो सकता है अभी इंटरव्यू में आप थोड़ा झिझक Yes, रहे sir. हो, ठीक है, लेकिन आप एक्चुअल में इंटरेक्टिव बन जाओ, ठीक है। इन माई कॉलेज डेज आई वाज दी वॉलंटियर, ठीक है, इस तरीके से आप बोल दो, ठीक है। मतलब कोई इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इस तरीके आप एक इंटरेक्टिव पर्सन साउंड करने चाहिए, क्योंकि सेल्स की जॉब है, ठीक है। अगर आप इंटरेक्टिव नहीं साउंड करोगे तो फिर अब कस्टमर से बात कैसे करोगे, समझ रहे हो ना, ठीक है। और Yes, आई sir. कांटेक्ट जो मैंने बताया वो चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया रवि, क्या कैसे क्या करना है, ठीक है। जी बिल्कुल सर। हाँ ओके, जी। तो रवि, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन यू टेल मी लाइक यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी? Sir, actually, I want to join this company because in past years, sir, I have completed my graduation. So there was a COVID, and then my father told me something that I am currently at home. Okay, so they gave me a job like go and visit two companies and take the order from that. Actually, it's all about to convince the people. All right. Then I had to visit some companies. Sometime I met with the managers, foremen, just like to sell raw material like of crockery. Okay, Mm-hmm. so I have to convince them. I want to identify the need of the customer. Okay, so actually I give that time approx turnover of 6 lakh rupees in 5 months. So this motivates me, and is that's why I want to join this this behavior of my sales. So I want in sales to get in sales, sir. Okay. So Ravi, what you learn? Well, like what are the qualities of a good salesperson according to you? Good salesperson should have good listening skills and good communication skills. He must be understanding. He must identify the need of the customer, what they actually want. All right, and should have patience. These are the Mm-hmm. key are for good salesman, sir. Okay. So, how your experience will help when you join our company? Sir, as I already told about that, in COVID times, I have give some returns for to my father's company. All right, so they appreciate me. I have also contacted after the COVID time overs. I have contacted Mm-hmm. some ready walas for extra work and extra sales. So I have went to ready walas asking this which type of crockery you want. Sometime they denied I don't want because I am receiving some crockeries from other end which are cheaper Mm-hmm. than you. So I'm telling you that I'm here convince them to I'm also give you the cheapest price from this, but I have the quality of the regarding process product that is unbreakable. I have seen some demos. The plate is throwing on the road. They like the product, and my actually the turnover of the sales are increases. Okay. Is your father is in sales job? He runs a business? No, my father is a serviceman in a private company. They have actually in COVID times the salary getting short of the some people. I mean, it's been half paid off by the company. So mother father said that we have some facing income issue related. So but my father said that our in our contact there are so many companies are there. You can sell them goods. You can visit them, so What we type can of make goods extra you, money and we can what survive. type of product you sell to them? Crockery like cup, plate, tray, Mm-hmm. glasses, spoons. Okay. That's it, sir. So why don't you continue Yeah. that job? Sir, I want to just take. I just want to take the experience from that. This is not a permanent. This is for only learning. I can't go to internship because of COVID. There are Mm-hmm. no one. Yes, sir. There no one new opening are there. So and that time I also done English classes because I realized when I meet with the customers, I realized that my English is not up to the mark. So I Okay. joined for this to improve my communication skill. ठीक है. So I yeah. Okay. So Ravi,
व्हाट आई नोटिस कि मैंने क्या देखा कि शुरू में आप थोड़े नर्वस थे भाई। अगेन वो आई कांटेक्ट वाली बात मुझे दिखी कि आपका आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। शुरू में आप थोड़ा नर्वस थे, ये आंसर की बात कर रहा हूँ मैं। एंड जैसे ही मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा और जैसे ही आप थोड़ा अपना आंसर बताने लग गए जिसमें आपको लगा हाँ ये चीज मुझे आती है, इसका जवाब मैं दे सकता हूँ, तो आपको भी लगा होगा कि हाँ मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो रहा हूँ और आपने भी खुल के आंसर दिया, राइट। ठीक है। तो Yes, इसी yes, तरीके से sir. आपको इंटरव्यू में भी करना है। मतलब एक चीज ध्यान ये रखनी है कि आई कांटेक्ट जिस तरीके से मैंने बताया है वो चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। Okay. और अपनी बातों को थोड़ा सा मतलब प्रेजेंटेबल वे में बताना। मतलब जैसे कि अगर कहीं मान लो जैसे आप बता रहे हो कोई चीज और आपको मन में आ गया कि भाई ये सेंटेंस को किस तरीके से मैं प्रेजेंट करूं, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दो लाइन हिंदी में बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है। मतलब कभी कभार Okay. होता है ना कि अब भाई मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको किस तरीके से बोल दूँ। तो बीच में एक दो लाइन हिंदी में बोल दो, फिर इंग्लिश में कंटिन्यू कर लो, फिर हिंदी में बोल दो, ठीक है। एंड इफ यू सी कि हाँ इंटरव्यूअर स्टार्टेड कंटिन्यूइंग इन हिंदी, मतलब अगर सामने वाला भी हिंदी में बोल रहा है तो आप फिर हिंदी में स्टार्ट कर दो, अपना आंसर देने लग जाओ। और कभी Yeah. ये मत करना कि सामने वाले से पूछ लो कि सर मैं हिंदी में जवाब दे सकता हूँ, इस तरीके से कभी मत बोलना, ठीक है। समझ में आ गया। Okay. आंसर ठीक था, थोड़ा सा इसको प्रेजेंटेबल कर लो, ठीक है। थोड़ा सा मतलब ये समझ लो कि आप कहना क्या चाह रहे हो ताकि सामने वाला अच्छे से समझ जाए, ठीक है। बाकी आई Okay. कांटेक्ट आपको रखना है और जिस तरीके से लास्ट में आप खुल के अपने जवाब दे रहे थे ना, उसी तरीके से आपको आंसर भी स्टार्ट करना है। ये नहीं सोचना है कि चलो अब मैं नर्वस होकर आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसा आपने आंसर स्टार्ट करा उस वक्त थोड़े नर्वस थे, फिर जैसे मैंने दो तीन क्वेश्चन पूछे आप थोड़ा उसी में मैंने क्रॉस क्वेश्चनिंग करी तो आप थोड़ा खुल के आंसर देने लग गए। समझ रहे हो, ठीक है। तो ये चीज Yes, sir. ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो Okay. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू हैव सेल द crockeries, right? Yeah. But in Byju's we sell courses, right? As you know. So Okay. I don't think that will that whatever you have done in your experience, it won't work in our field. So how will you deal with that? It's not about that. It's like when I work earlier. Okay. So it's all about the sales to convince them. It's whatever good is, I can convince them easily. I can sell them easily. I can easily define the need of the customer. So that's not a problem with whether it is Byju's course or some crockery, some t-shirt, some etc. Whatever in this world, I can sell this. Okay, as you know, this field is from education line, so you should know the basic, basic concepts, academic concepts. So I will ask some questions. Okay, can you tell me the Newton's second law? Newton's second law is known as motions. It depends on motions law. Actually, sir, I don't know because I'm not from background of the science, but I know some. This is all about motions Okay, in so second Ravi, law of Newton's. how as you know, you will be the academic counselor. So how will you deal with the parents if you don't know these concepts? Like if a child asks, "Sir, what is Newton's second law?" If a child asks to you, so how will you deal? So, sir, I will learn this thing easily. I will learn this in one day, maximum one day. For this, I will be not. I will in future not. I will not disappoint you. I will Okay, learn this. can you explain what is photosynthesis? Photosynthesis is the process of which guide the oxygen. Uh, Oxygen are releases and carbon dioxide is where absorbed in this process from the help of sunlight. Hmm. Okay. So, Ravi, how many planets are there in our solar system? There are 8 planets in our solar system. Okay. Yes, sir. Okay. So, what is the difference between fraction and ratio? Fraction and ratio. Sir, fraction is all about to
Divide. So actually, I don't know this. So how will you deal with such question like you don't know the academics basics and you are in education field and I guess it's not something like we learn in 11th or 12th, it's something that we learn in 6th or 5th class, right? Yeah, yeah. Sir, I will So learn this all necessary which you are talking about, and I have pay attention on this. I will be improve this. I will never disappoint you as you said, but I will improve this, sir, which I am realizing the what I have not learned mhm. before the interview. Okay, ठीक है रवि, I can understand. So अच्छा चलो, can you tell me who is the founder of Byju's? Ravindram Byju's is the founder of Byju's, sir. Okay, who is the co-founder? Sir, co-founder is a ladies, but I don't remember the actual name. Mm-hmm. Sorry, name of her. Okay, have you researched about Byju's before joining Byju's? Yes, sir. I researched about Mm-hmm. the Byju's. Okay. Yeah. I How have, much yeah. revenue? How much revenue Byju's generate in 2021? Sir, 15 million, sir. That's it. In Indian rupees, 2,800 crores. Okay. It's data about 2000, Which 2019, year? sir. At which year Byju's has started? What is the foundation year of Byju's? Sir, actually, the 2011 is the foundation year of the Byju's. Okay. Yeah. Ravi, like, do you feel like you will be a suitable candidate for this sales job? Yes, sir. I definitely, because I have been reading up about your company and your work. All right. Then I think my past experience prepared me for this job role. I want to join your company because of three main reasons. Because you have great employees, reviews, you have big reputation online, and you have believe in innovation and forward thinking. Mhm. This will help me achieving this goal, as you believe in achieving improvement in your employees as well as in customer. So that's why I'm very excited to work with you. ओके, ठीक है रवि, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अभी क्या है ना, अपने आंसर तो चलो आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ट्राई करना कि थोड़ा बहुत इसके ऊपर रिसर्च कर लो कि रेवेन्यू कितना जनरेट किया है, ठीक है, को फाउंडर कौन है, फाउंडर कौन है, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा वो कर लो। और जहाँ जहाँ एकेडमिक्स की बात करी मैंने, थोड़ा बहुत इसके लिए प्रिपेयर कर लो, ठीक है, मतलब बेसिक चीज थोड़ा प्रिपेयर कर लो कि फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ। जरूरी नहीं है कि आपको अच्छे से आंसर देना, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्योंकि एजुकेशन की फील्ड है, ठीक है, समझ रहे हो, इस Okay. चीज को थोड़ा ध्यान में लेके चलो। और आई थिंक ये 9th-10th में हम बेसिक पढ़ते हैं, तो थोड़ा बहुत इसका एकेडमिक्स का आइडिया होना चाहिए, ज्यादा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा एकदम आना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत होना चाहिए आइडिया, ठीक है, ये चीज मुझे यहाँ पे Okay. लगी। ओके Ravi, let's say you reject today, so is there any backup option or you are planning to prepare for government job? So government job, I know, sir. If I rejected, I will prepare for where I fail in this interview. Then I will some take notes about that. Then I will come back to you again. I will never like this type of person that I will lose, so I will avoid from that. No, I will try. As I applied in Byju's second time. This is my third time that I applied for. I rejected in second round of interview every time, but I cleared the last interview this time. So that's not a big deal. Mhm. Actually, I am hardworking, so I am never disappointed by this kind of. Ravi, why Right. did you reject Yeah. last time? Sir, I realized that reject because of I'm very nervous because I'm facing for the first time, or my mainly second time that time. But I don't have the confidence. This will be improved day by day, na sir.
But then I visited two company as earlier talk. I got some confident. Some my father motivates me, uncles and some Okay. companies members have motivated me. That's why yes, sir. So, I never like that person. Ravi, Yeah. the cooling period is 3 months. So if you reject today, you will wait for 3 months and then apply again in Byju's. Sir, actually, I will prepare for that. Actually, I will try some other companies as well. Right in sales field. So Mm-hmm. if I was selected, then I will go for the sales in a sales job. If I am not selected, then I will come back to you. Yeah. Okay. ठीक है. सो लेट मी गिव यू द फीडबैक रवि. ठीक है, अब देखो, सिंपल सी है. जवाब है, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ठीक है, तो उसका उसी तक रह के जवाब देना. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि उसको ज्यादा स्ट्रेच करे जा रहे हो. ठीक है, आप ऐसे ऐसे पॉइंट्स बोल दे रहे हो जो आपके अगेंस्ट चला जाए. ठीक है, जैसे कि मैंने पूछा कि आपका कोई बैकअप प्लान है, आपने कोई बैकअप प्लान रखा है, तो आपको कहना है कि अगर आपके पास बैकअप प्लान, मैंने एग्जाम का पूछा, आपको कहना है कि नो सर, आई डोंट हैव, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग एनी फॉर गवर्नमेंट जॉब. ठीक है, इतना आपने कह दिया. उसके बाद अगर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप बोलोगे कि नहीं, इफ आई रिजेक्ट टुडे, आई विल रिकॉग्नाइज माय मिस्टेक्स एंड देन आई विल वर्क अपॉन इट. ठीक है, and mean then if I selected today, it's okay, and if not, then I will apply for same किसी और कंपनी में. I will apply in different company with same position, with sales position. ठीक है, समझ रहे हो? इस तरीके से आंसर देना, मतलब ज्यादा खींचातानी नहीं करना है कि मैं इधर ये कर रहा था, मैं उधर वो कर रहा था. ठीक है, लंबा आंसर देने में कोई फायदा नहीं है. ठीक है, छोटा रखना है, सामने वाला जितना पूछ रहा है उतना ही जवाब देना है. ठीक है, ओके. समझ में आ गया? ठीक है, अब ये आपको पूरी अपनी डिटेल हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं है कि मैं एक बार फेल हुआ था, दो बार फेल हुआ था. ठीक है, ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं. आप मुझे जितना अपनी डिटेल्स बताओगे, फिर मैं आपको उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग कर दूंगा. ठीक है, जैसे आपने बोला कि मैं लास्ट टाइम फेल हुआ, मतलब लास्ट टाइम मैंने 2 बार दिया है. ठीक है, तो इस तरीके से बोलने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आपने बोला कि बैकअप प्लान्स, ठीक है, मेरे पास बैकअप प्लान्स नहीं है, मैं क्या दूसरी कंपनी में सेम पोजीशन में, पहले तो मैं अपनी मिस्टेक्स को देखूंगा और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा. एंड देन आई विल अप्लाई, मैं डिफरेंट मतलब सेल्स फील्ड में दूसरी कंपनी में अप्लाई करूंगा. सिंपल. ठीक है, इस तरीके से रखना है. कैन यू टेल मी हु आर द कॉम्पिटिटर्स ऑफ बायजू? There are some competitors in the market like Vedantu, Scholars, Topper, which are Whitehead Juniors, uh, Toppers. So that's all. Okay. I think. ठीक है रवि, आपने आंसर तो सही दिया, लेकिन एक चीज याद रखना, आप वो वाली कंपनी के नाम मत ले देना जिसको बायजूस ने ऑलरेडी एक्वायर कर रखा है. समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? जैसे व्हाइट हेड जूनियर आपने जवाब दिया. ठीक है, व्हाइट हेड जूनियर तो बायजूस का ही है. ठीक है, तो आपको ये चीज का पता होना चाहिए. ठीक है, आप बोल सकते हो वेदांतु हो गया, एक्स्ट्रा मार्क हो गया. ठीक है, मतलब अनअकैडमी हो गया, ये आप बोल लो, लेकिन वो वाली कंपनी मत बोल दो जो बायजूस ने खुद ही एक्वायर करी है. ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन सी कंपनी एक्वायर करी है, ताकि आप मिस्टेक्स ना कर दो. ठीक है, सर क्या लिस्ट मिल सकती है भाई आंसर की? यार हाँ, ये आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी. तो नाउ रवि, व्हाट आई विल डू, आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड यू हैव टू रीड लाउडली द जॉब डिस्क्रिप्शन. ठीक है, ओके. Profile Business Development Associates (BDA). You will start your journey at Byju's as an individual contributor working in a team to introduce and showcase the unique way in Byju's, the learning app. Help students learn better. You will also be responsible for mentoring this student and will play a role in their learning journey. Your key role will be connect with students and parents across the country about one of the world's most loved learning app and how it will be student learn not for exam but way beyond. This is an individual contributor role in an employee-oriented, high-performance environment that emphasizes. अभी मुझे पहला पैराग्राफ का मतलब समझाओ क्या है. ओके सर, इन बायजूस में सर ये कहा गया है इंग्लिश में सर, इन हिंदी? हिंदी में बताओ.
तो इसका मतलब ये है कि हैज जब आप काउंसलिंग करने जाओगे किसी भी बच्चे को या स्टूडेंट को, तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके मेंटरिंग के लिए, हाउ कैन यू डील विद दिस, और उसके बारे में बताना है कि सर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया पढ़ते समय, इस लाइन बस पढ़ दिया मैंने। तो फिर क्या तुम्हें मतलब पढ़ के समझ नहीं आ रहा था कुछ? दोबारा पढ़ के समझाओ। नहीं, ओके। You will start your journey at Byju's as an individual contributor working in a team to introduce and showcase your unique way in which Byju's the learning app helps students learn better. Okay. You will be also be responsible for mentoring the students and will play a role in their learning journey. Your key role will be connect with the student and parent across the country about one of the world's most loving learning app and how it will be student learn not just for exam but behavior. Okay sir, understood. So इसमें ये है कि अगर आपको जब काम करने के लिए बोला जाएगा बायजूस में, तो आप टीम के साथ रह के काम करेंगे, एंड आपको जब इस स्टूडेंट को बताना होगा कि कैसे आप बायजूस के बारे में डिटेल में बता सकते हैं और कैसे बायजूस वर्क करता है, बायजूस की क्या की स्पेशली क्वालिटीज़ हैं, और ये पूरे वर्ल्ड वाइज होता है सर। ओके, जो मतलब नेक्स्ट पैरा। This is an individual contributor role in an employee oriented, okay, high performance environment that emphasizes spreading the Byju's unique way to learn in your city. Your role will start with contacting potential customer, parents and student to set up meetings, counsel the student and on learning pedagogies and the Byju's personalized learning journey. You will be working 5 days a week with Monday and Tuesday week off. The hybrid model of sales will be give you explores to the best inside sales and direct sales. Please download the Byju's learning app to understand the magic of the Byju's. मुझे इतना बताओ कि क्या तुम्हें समझ में? इसमें की बात समझ में ये है कि तुमको मतलब काम ऐसे करना पड़ेगा, मतलब मुझे काम ऐसा करना पड़ेगा इसमें कि एक तो इंडिविजुअल काम करना है, ओके, और परफॉर्मेंस मतलब जैसे जितना सेल होगा उतना रिवॉर्डिंग होगा, और पेरेंट्स को कन्विंस करना है मीटिंग के लिए जहाँ पे ऑन फील्ड जाके, और काउंसिल करना है स्टूडेंट को जान के, और इसमें 5 दिन वर्किंग होगा सर, और जिसमें से मंडे ट्यूसडे ऑफ रहेगा। यही है सर इसमें। ये हाइब्रिड मॉडल क्या है? The hybrid model sales will give a spot of the best insight and direction. सर इसका मतलब ये हो सकता है, ये है शायद कि जितना the more you sell, more will be you earn, ऐसा कुछ। ठीक है, चलो ठीक है। अभी यस, लेट मी गिव यू द फीडबैक, ठीक है? समझ में आ रहा कहाँ गलती कर रहे हो? थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लो रीड करने की, ठीक है, और समझने की। और वो जो हाइब्रिड है वो है कि इनसाइड और आउटसाइड दोनों में आपको वर्क करना पड़ेगा। मतलब कि आपको 3 दिन कॉलिंग करनी होगी और 2 दिन बाहर जाके सेल करना होगा। समझ रहे हो? उसका मतलब ये था। तो ये चीज पे ध्यान देना, ठीक है? बाकी थोड़ा अच्छे से पढ़ने पे ध्यान दे देना, ठीक है? और जब भी पढ़ो बाद में ये मत बोल देना कि क्या कहते हैं सर मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था, ठीक है? ऐसा मत करना, ठीक है? और जब भी आंसर दे रहे हो तो सामने वाला बोल रहा है कि हाँ एक्सप्लेन करो या फिर एक्सप्लेन दैट, तो अब उससे ये मत पूछने लग जाओ कि सर हिंदी में करना है इंग्लिश में, ठीक है? बस आंसर दे दो, सामने वाला बाद में बोलेगा। अगर उसको नहीं पसंद होगा तो वो बोलेगा कि हिंदी में कंटिन्यू करो। समझ में आया? So let's move to the next question. I will be asking some scenario based question, ठीक है? Suppose मेरा नाम विजय शर्मा है, ठीक है? And one of my son is studying in resonance and he is getting 95%, ठीक है? Now I am planning my second son who is in 11th standard, ठीक है? अब मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं रेजोनेंस में ही डाल दूं, ठीक है? बट यू हैव टू कन्विंस मी कि वो जो सेकंड बच्चा है, ठीक है, उसका नाम गौतम है, वो बच्चा बायजूस में एनरोल हो जाए, ठीक है? सो हाउ विल यू डू दैट? रेजोनेंस एक कोचिंग सेंटर है, तो उसमें पहला लड़का पढ़ता है, ठीक है? उसके वहाँ पे 95% आ रहे हैं पढ़ के स्कूल में, ठीक है? अच्छा स्कोर कर रहा है। समझ में आया? तो दूसरे बच्चे को मैं उसमें क्यों नहीं उसमें डाल लूँ, मतलब कोचिंग सेंटर में डाल देता हूँ, बायजूस में क्यों डालो? लेकिन अब तुम्हें कन्विंस करना मुझे कि इस वाले बच्चे को आप बायजूस में डालो। कैसे सर रेजोनेंस में? ओके सर, ओके सर, फर्स्ट ऑफ आई विल कॉल यू
So assume that हाँ, स्टार्ट करो I सर। am I am nothing to know. Okay, so I am calling you. Hello, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। I am calling from Byju's, the learning app. Sir, can I take up your 2 minutes? बताओ। Yes, sir. Yeah. Can I know, sir, in which class your student is studying and what are doing they nowadays? How they 11th manage to क्लास study? में पढ़ रहा है और उसका बोर्ड का एग्जाम अभी देने वाला है। अच्छा, वो 11th क्लास में पढ़ रहा है, वो बोर्ड का एग्जाम देने वाला है। ठीक है सर। तो सर, हम अगर आप हमें 1 मिनट और दो तो हम आपको ये बता सकते हैं कि आप कैसे ओवरऑल अपनी इस बच्चे की परफॉर्मेंस और इम्प्रूव कर सकते हैं, जो इसको लर्निंग करेगा आगे आगे क्लासेस के लिए। लेकिन मेरा बच्चा तो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है ना, पहला वाला तो दूसरा वाला भी कर लेगा, उसको कोचिंग में डाल दूंगा मैं रेजोनेंस में। सर आई नो दैट वो पहला वाला बच्चा अच्छा कर रहा है सर। कि क्या कभी कभी ऐसा होता है ना सर, कि जैसे कि हम सोचते हैं कि अभी आपका बच्चा कौन सी क्लास में है सर, जो 11th में अच्छा कर बताया रहा तो। है? अच्छा जी सर अच्छा, जी, जो कर रहा है वो 11th में 12th में है। जो कर रहा है वो 12th में है, और जो आप 11th के लिए डालने की वो कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि आगे इन फ्यूचर जब वो कॉलेज में जाएगा, सर दे शुड हैव सम प्रैक्टिकल नॉलेज, ऑलराइट। तो उसको लेकिन कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता ही है मैथ और साइंस के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हम किसी वॉल्केनो के बारे में पढ़ते हैं, जब तक हमने वॉल्केनो को कभी देखा नहीं है तो हम जानेंगे कैसे कि वॉल्केनो कैसा होता है। ओके, बस हमने पढ़ लिया वॉल्केनो है, कैसे काम करता है, ओके। और अब इस बायजूस में हमारे क्या होता है सर कि हम इसमें 3D एनिमेशन वीडियोस और देयर इज सम वो कॉन्सेप्ट सब रेजोनेंस में भी रिलेटेड करवाते हैं। प्रेजेंट करवाते हैं सर। ये बात ठीक है सर, लेकिन इसमें आपको ये फायदा मिलेगा कि अगर इसमें हर एक क्वेश्चन के बाद इसमें क्विज वगैरह होते हैं जी, और 3D एनिमेशन वीडियो है जो कि लर्न करता है बेटर। और एक्चुअली वी आर प्रोवाइडिंग मेंटर फॉर दैट। अगर आपके बच्चे को डाउट हो इमीडिएटली तो आपका बच्चा कभी भी आस्क कर सकता है क्वेश्चन। वो तो तो मेरे रेजोनेंस ख्याल में से भी होता है। सर बिल्कुल होता होगा सर, लेकिन जो हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं वो इंडिया के बेस्ट टीचर्स में से एक है। और वी कंडक्ट टीचर्स बिफोर एग्जाम, मतलब एग्जाम लेके उनको टीचर, मतलब बिल्कुल एक लेवल के टीचर होते हैं यहाँ पे जो आपको हेल्पफुल करेंगे। आप हमारी कंपनी के रिव्यूज देख सकते हैं सर। वी हैव सम, दे आर टॉपर्स इन मैनी। आप एक तरह से आप लिस्ट देख सकते हैं कि फॉर फर्स्ट रैंक 1, रैंक 2 इन जी, देयर आर सम मैनी कॉम्पिटिशंस आर देयर, लाइक यू कैन, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, आपका बच्चा इंटरनेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे भी तैयारी कर सकता है। वो जीमेट हो गए वगैरह वगैरह ये सब कर सकता है सर। ठीक है, तो रवि पहले क्या कहते हैं, अपने आंसर्स को देने से पहले थोड़ा सा ना सामने वाले से पूछना, सवाल जवाब करना जरूरी होता है ताकि आपके आंसर्स आपके पास हो सके। ठीक है, जैसे कि आप उससे पूछ लो कि आप बच्चे का 11th में कितने नंबर आए थे, 12th में कितने आए थे, आगे क्या करना चाहता है, या फिर बच्चा पढ़ाई में किस तरीके का है। ठीक है, आगे कौन सा एग्जाम देना चाहता है। ठीक है, इस तरीके से पूछ लो ताकि आपके दिमाग में उस तरीके का आंसर आ सके। ठीक है, और क्या कहते हैं, कुछ इस तरीके से बोलो कि सर रेजोनेंस में तो बच्चा पढ़ ही रहा है। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं, अगर आप इस बार के रिजल्ट्स देखें तो बायजूस के काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, एंड रेजोनेंस क्या है, ऑफलाइन पढ़ाता है। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है। ठीक है, ये आपको बातचीत मतलब थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, और बायजूस क्या है, ऑनलाइन है, तो रेजोनेंस में आने जाने का खर्चा बच जाता है। ठीक है, बच्चे का जो है टाइम मैनेज अच्छे से हो जाता है बायजूस से। जब बच्चा पढ़ता है, जब चाहे तब पढ़ सकता है। ठीक है, वहाँ पे तो आपको क्लास में जाना पड़ता है, राइट, क्लास में जाना पड़ता है, फिर आपको टेस्ट लेना पड़ता है। यहाँ पे क्या है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो वो आप समझ सकते हो। जो भी आपका टेस्ट होता है तो जो बच्चे के पेरेंट्स है वो भी बच्चे को ट्रैक कर सकते हैं कि मेरे बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है। ठीक है, डेली बाय डेली। ठीक है, बायजूस का एक अपना ऐप होता है। ठीक है, जिसमें पेरेंट्स भी समझ सकते हैं कि मेरा बच्चा कितना कितना पढ़ाई कर रहा है, क्या पढ़ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो, पेरेंट कनेक्टिंग ऐप बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपना थोड़ा जवाब में थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करो। और अगर
बोल भी रहे हो तो थोड़ा सामने वाले को समझो कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि सामने वाला बच्चा कौन सी क्लास में है, क्या है नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये चीज समझ लो ताकि आपके आंसर्स हो जाए। अगर आप सामने वाले से क्वेश्चन से ही नहीं पूछोगे तो आपके पास आंसर से ही नहीं आएगा, समझ रहे हो। यस सर, मैं मिस्टेक कर दी कि मैंने वीकनेस भी पूछ सकता था उसकी, क्या वीकनेस, किस सब्जेक्ट में वीक क्या है वो, प्रॉब्लम आ किसमें रही है, स्ट्रॉन्ग ठीक है। ठीक है, है। आपने पहले बच्चे को पहले से क्यों नहीं रेजोनेंस में डाला, ठीक है, इस तरीके से पूछ सकते हो, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सवाल जवाब करोगे तो सामने वाले को समझ में आएगा कि सामने वाले का सिचुएशन क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपन आंसर्स बना सकते हो। समझ में आया। ओके। यहाँ तक मैंने आपको सारा कुछ करवा दिया। अब कोई डाउट है। नहीं, कोई डाउट नहीं सर। ठीक है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यू, ठीक है, अच्छे से देना। एंड आई होप कि आप सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है। एंड देन वी विल मीट आफ्टर योर सिलेक्शन ईमेल, ठीक है। ओके। बाय बाय, बेस्ट ऑफ ओके लक। सर।